पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। होकर बंदी छोड़ कर कहते हैं तेरे किसी 300 लड़की देखो, जो गणा छो मांग किसी व्यक्ति को कहता है, तो बंदी छोड़ के है माया आद तकत की कुती लाख ग्रास से उठने तो उठ दूती। अब नो कह ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बहाना बना रहा है, यो नाश की जड़ स्वयं यो काल, ये काल कुतिया जो है ये है सत्यानाश की जड़। माया आद लाख ग्रास से न तो उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यो निरंजन हमारे सतलोक की कुत्ती है, यानी इतने छो मांग करे से इसने सत्यानाश कर दिया सारी बात का। 1.25 लाख घड़िए न तो भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डेंडे। ओए होए 1.25 लाख रोज भांडे, ये घड़ी ये भांडे हैं बर्तन जिसमें जीव फंसा रखा, कुत्ते गधे सुअर सब बनाकर। 1.25 लाख घड़िए न तो भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डेंडे। उत्पत्ति माने पैदा करना, परले माने नाश करना। मारण में और पैदा करने में इन दंड दे रखा, दुर्गति कर रखी। दंडे माने दुर्गति कर रखी, सजा दे रखी। अब मैंने कोई नो कहते तेरा बीमारी होगी भाई कसुत्ती से। अब देखा कि बंदा की 6 महीना मरूंगा, साल में मरूं, और फिर इतनी तरफ के असंख्य बार मरे हमें से। कहे अंसा उत्पत्ति पर ले, और पैदा हो जब माँ के पेट में नरक सा कसूता, जैसे सारी उम्र कोड लाख कमरा ना इंसान, इतना कष्ट 9 महीने में भोग रहते हैं। पर ये भूल बाल के थोड़ा सा नकली सुख दे रखे है। 1.25 लाख घड़िए ने तो भांडे अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी सर्जे पुरुषो सर्जी नारी। अब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ठग बताए कबीर गरीबदास जी ने। और गीता जी में भी निरंजन कैसे है कि ये तीनों देवता इस जीव न सुरधन को ना देंगे, यानी ये ठग है। यहाँ ठग बंदी छोड़ कह रहे खोखापुर में जीव भलाए सपना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बन जा है सब कोई। रेट का कुआ, नीचे बाल्टी भरकाई ऊपर खाली, फिर भरकाई फिर खाली, वो टूटे जाएंगे इतने, वो 9 चक्कर में टैक हो ना। और यहाँ पर कमाई करी स्वर्ग में खाए, गुंडे कर्म नरक में लौट कर दुख पाए, और फिर आगे खाली बाल्टी बासी, फिर कर लो, फिर स्वर्ग में नरक में, फिर 84 में। ये रहट का कुआ लोई यागुल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंधे कोई बारा। ये कीड़ी कुंदर हाथी और अवतार ये ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र के से ये भी चक्कर में घेर रखे। 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रह 3 नारी। ये रामचंद्र कितनी बार चक्कर काट गए। पर गीता जी में अर्जुन के रूप में काल कहता है, और बोल अर्जुन समझो कृष्ण के रूप में। अर्जुन तेरे मेरे कितने जन्म हो लिए। तो कबीर साहब कहते हैं काल ना बख्शा किससे। अरब अलील इंद्र हैं भाई हर डोर बंदे सब आई। शेष महेश गणेश ताही हर डोर बंदे सब आई। ब्रह्मादिक शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर डोर बंदे सब खेवा। ये शुक्रादिक और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश के से देवता भी कितनी बारिश रेट के चक्कर में आ लिए। कोटिक करता फिरता देखा हर डोर को हूँ सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान को आवे, ये हमने चक्कर काटते देखिया रे। चतुर्भुजी भगवान को हावे ये रेट की डोरी सब बंधे आवे। ओए होए ये 4 भुजा के भगवान को आवे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जन्म मरण में और 84 के गेट में काल में गिर रखे। चतुर्भुजी भगवान को हावे हर डोर बंदे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। सत साई एक सब सुनाते हैं। भला मान चाहे बुरा मान एक
ओछी चली चाल तने सतपुर से बुला दिया बजना लिया कुछ ना सोची काल तने भला मान एक ओछी चली चाल तने सतपुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची कार्त वेद पुराण कुरान बनाए ओछा कच दिया ज्ञान तने सुख संवेद का भेद छुपा के या गलती करी महान तने वेद कुरान पुराण बनाए ओछा कच दिया ज्ञान तने सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने वेद कतब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहे भगवान तने वेद कतब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहे भगवान तने तपत से लापे भूने के खावे जीव किए गण काल तने सतपुर से बुला दिया आप जना कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बुरा माने ओछी चली चाल तने सतपुर से बुला दिया आप जना ना सोची काल ऋषि मुनि सब करे तपस्या ए भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दिया 184 में ठोक दिए ऋषि मुनि सब करे तपस्या ए भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दिया 184 में ठोक दिए 5 तत्व की कैद बना को इसके अंदर रोक दिए मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गणे में तोड़ दिए 5 तत्व की कैद बना को इसके अंदर रोक दिए मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गणे में तोड़ दिए काम क्रोध अहंकार लोभ का यो खूब बना दिया जाल तने सतपुर से बुला दिया आप जना कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बुरा माने अपने सतपुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने एक माई का पति मर्यावा दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए नु हाथ तेरे ते जोड़ छी एक माई का पति मर्या वो दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए नु हाथ तेरे ते जोड़े उस दुखिया का एक बेटा बेटे पैदन तोड़ थी अपने पूत की खैर के ताई तेरे तेई दाम को दौड़े उस दुखिया का एक बेटा बेटे पैदन तोड़ थी अपने पूत की खैर के ताई तेरे तेई दाम को दौड़े उसके आगे ओ भी खा लिया
कति करी न टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। भला मान चाहे बुरा माने, कोची चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची का। एक तरफ तो कंस बनाया, यो बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी छुटगी, बुरे कर्मात आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी छुटगी, बुरे कर्मात आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा माने, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप कुछ ना सोची काल तने। That's what it doesn't show. Current block that अभी आपने इस काल के जाल के बारे में आप सुन रहे थे कल के सत्संग में कि काल निरंजन ने किस प्रकार इस जीव के साथ धोखा, पल पल में धोखा यहाँ पर किया हुआ है। जब हमने ये भी नहीं मालूम कि कल हमारे साथ क्या बनेगा, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सका है। हमें ये नहीं मालूम कल हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे या हम उनके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी काम है सीधे ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोक गलत सा है, ये स्थान माड़ा है, बहुत गलत। ये तो वो स्थान है जैसे पहले पुराने समय में कोई व्यक्ति, स्त्री या औरत ऐसा घिनौना अपराध कर देते थे कि वो सजा से भी थोड़ा रहता था। उसको इंडोमान निकोबार के अंदर काला पानी बोलते थे उसे, और वहां उतार छोड़ आया करते थे। उसमें वो वापस नहीं आ सकते थे, चारों तरफ बहुत लंबा चौड़ा समुद्र होता था। फिर वहां पर वो अपने मनमानी किया करते थे, कैसा व्यवहार उन स्त्रियों के साथ हो, वहां पर कैसा व्यवहार, वहां हिंसक पशु मनुष्य न खा जाए, मच्छर लड़े, माखी सतावे, और चारों तरफ से वहां पर किसी प्रकार का भी संकट उन पर कैसे ही आ जाए। उनका कोई कानून नहीं, कोई विधि नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, ऐसे वहां पर छोड़ दिए गए। ऐसे ही ये मृत मंडल है, ये काला पानी उतार रखे हम काल में। ये वो व्यक्ति हैं जिनके आचरण अनुकूल नहीं रहते, उनको इस गंदे लोक में डाल दिया जाता है।
एक कुत्ता रोटी खा रहा होता है, दूसरा आकर छीन ले जाता है तगड़ा, और उसमें वो घबरा कर डर कर छोड़कर अपने मुंह से टुकड़े को दूर खड़ा हो जाता है धूम दबा कर। इसी प्रकार अगर ये पुलिस, ये फौज या बंदूक बंदाक लेकर अब ना रहे तो यहाँ भी उन पशुओं से भी बदतर इंसान है, लूट ले जावे, जबरदस्ती ठा ले जावे और ना जाने और के दुष्कर्म कर दें जो सोचा भी ना जावे। इसलिए हम सतलोक को त्याग कर यहाँ पर आकर स्वयं दुखी हो गए। दुखी होने के कारण आपको पता चला कि हमारे अंदर एक बीमारी है जो अपने को कम महत्व देते हैं, दूसरे को ज्यादा है। जब हम सतलोक में थे हमने अपने सतपुरुष पर विश्वास नहीं बना और इस नकली ड्रामे करने वाले निरंजन के ऊपर हम आसक्त हो गए और हृदय से चाहने लगे। जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। हमने इस काल निरंजन में इतनी श्रद्धा कर ली, भगवान नाराज हो गए सतपुरुष। कई बार हमारे को इशारे भी किए कि तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, पर भाई आप मानने को नहीं। बंदी छोड़ बोला यू दिखाओगा ड्रामे थारे, फिर देखिए तुम्हारा तुम्हारे साथ क्या करेगा। अब आप देख लो, लाया था मीठा बोल के, अन्यों कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा और स्वर्ग में रक्षा करूंगा। तुमने ठम ठाठ से अपने घर का कानून बना दिया, अपने हिसाब से 84 लाख दुनिया में दुख से दुख, कष्ट से कष्ट देने के लिए अपनी सजाएं बना दी। तो बंदी छोड़ यहाँ पर कहते हैं भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने या ओछी चाल चाल के हमें भुका के मीठा बोल के ड्रामे दिखा के पर यहाँ ले आता है। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। सतपुरुष को तो कति मिटा दिया। शास्त्रों में अपने ही जानकारी उल्टम सुल्टम करके महिमा ज्यादा गा दी, पर मजबूरी में एक आधा इशारा कहीं ना कहीं उसने करना पड़ गया। उसको ये शास्त्र विद नहीं जान पाए बेचारी, क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था। अब जब ये तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हो जाते हैं, निरंजन ने कहा था अपनी पत्नी प्रकृति को, शेरा वाली को, कि ये बच्चे सियाने हो जाए इनको सागर मंथन पर भेज देना। जब ये सागर मंथन पर भेजे उसमें से 4 वेद निकलने थे 5 वेद। 5वां ये सूक्ष्म ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं, जो कबीर साहब ने स्वयं आकर रचना पड़ा, जो स्वयं आकर के यहाँ पर बताना पड़ा, ये भी 5वां उसी सागर में निकलना था, पर ये निरंजन ने पहले ही निकाल लिया और ये 4 छोड़ दिए इनके लिए। इन 4 वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, जन्म मरण की व्यवस्था है, स्वर्ग तक की उपलब्धि है, 84 लाख दुनियाओं का भोगना कंपलसरी है और स्वर्ग नरक भी है। ये सूक्ष्म वेद का भेद इसने कति मिटा दिया। तो या कहते हैं सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के या गलती करी महांत ने यो चाड़ा और पाट दिया। अब कोई शास्त्र एक रस नहीं है। वेद कते निराकार बतावे और पुराण कहें साकार तने। वेद तो आपको निराकार बताते हैं। मुसलमान भाइयों की 4 कतेब है, जिस प्रकार यहाँ पर 4 वेद हैं, मुसलमान भाइयों ने 4 वेद बना रखी, मुसलमानों ने 4 कतेब। और वो भी कहते हैं भगवान बेचून है,
बेचैन का मतलब निराकार, अनविजिबल, दिखाई ना दे। और पुराणों में साकार भगवान विष्णु, महाविष्णु, महाशिव, सदाशिव, अवर्चनीय परमात्मा, पुरातन परमात्मा, सनातन परमात्मा, ये आकार में पुराणों ने बताया कि वो आकार में रहता है। वेद कतेब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप पैगा दी और ये जीव करो भगवान तने। बता, अपनी महिमा आप गाई और ये जीव कहो भगवान तने। काल को भगवान कहे और स्वयं वो कहता मैं सबको मारूं और खाऊं। अब देख लो भाई, बंदी छोड़ का ज्ञान आपको कितना श्रेष्ठ और न्याय प्रिय लग रहा है। तपस्या पे भून के खावे जीव किए गणे काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया और कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ये भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। देख कितना सुथरा काम जोगाड़ जोड़ रखा भगवान काल ने। अब परमात्मा को चाहने के लिए हर आत्मा तड़प रही है, रास्ता किसी का सीधा नहीं होने देता। कबीर साहब कहते हैं मैं रोता हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस वियोग ने भाई जान नहीं सकता कोई। ये तो बोले भगत भगवान भगवान करते आंडे, और मैं नो को रहा मैं सु परमात्मा, तुम मुझे मानो मैं तुम्हारा असली पिता हूँ और तुम मुझे मानते कोई ना। अब इस भ्रम ने, जो काल ने भ्रम की द्वार खड़ी कर दी गलत शास्त्रों के माध्यम से, अब इसने कौन समझे। ये तो मेरे दोहरे के निकल जाए भगवान भगवान आंख मीच के, और मैं नो को रहा मैं सु भगवान, मेरे गेल वकील बन जा काल के, तू किसा भगवान। भगवान ऐसा नहीं होता, भगवान वैसा नहीं होता। अभी न पूछा भगवान कैसा होता है। अब शेख फरीद से कबीर साहब ने बोले भाई तू क्या देखना चाहो सब भगवान कैसा होता है। जो 12 साल कुएं में लटके और आखिर में रोने लग गए, भगवान की नींव उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई, तो कबीर साहब ने आकर उसकी पकड़ कर और सवार निकाल लिया न्यू का। बोला भाई के देखा से कुएं में, अग भगवान ने ढूंढो से। परमात्मा को देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, परमात्मा मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। स्वयं मालिक आकर कह रहे मैं भगवान हूँ भाई। तो शेख फरीद ने बोला मजाक ना करे, दुखी ना करो, संतों को तंग नहीं किया करते, भगवान ऐसा नहीं होता। तो भगवान कैसा मानते हो। भगवान दिखाई कोई ना दे, बेचैन है वो तो, निराकार से, अनविजिबल। फिर बोला भले आदमी एक बात सोच विचार करो, जो चीज नहीं दिखाई दे ये आपका एक अंतिम निर्णय है आपके शास्त्रों का कि वो दिखाई नहीं देगा। अगर कोई कह देना मुसलमान धर्म के अंदर कि भगवान आकार में, उसको सजा का अधिकारी है। इसलिए इतना सख्त नियम मानते हो भगवान विजिबल नहीं है, अनविजिबल है, दृष्टि गोचर नहीं है। तो फिर इसमें क्या कर रहा है कि अल्लाह के दीदार करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। पहले तो अपनी छुरी ठीक कर लो। तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। एक तरफ तो परमात्मा को निराकार मान रहे हो और फिर देखने की चेष्टा कर रहे हो, शरीर खराब कर लिया भाई। जब वो अनविजिबल है तो देखेगा क्या भगत जी। जब उसकी चौंध टूट गई एकदम एक के पॉइंट पे, अब न्यू कट्टा है टंटा। हम एक तरफ तो भगवान ने नौकर निराकार से, फिर समाधि क्या खा चल रहा करती है महात्मा जी, महर्षि दयानंद जी। जब वो कहते वो आकार में आना है, कोई ना निराकार है,
फिर बोला अंदर थोड़े जा करते प्रकाश देखा करते, अंदर देखने की के चिंता रहेगी तो वो दिखे कोई ना, फिर तो अपना चिंता मिट गया। तो कहने का भाव ये है, अब ये कहते हैं वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गा दी, ये जीव कहो भगवान तने। होय होय, जिस प्रकार कसाई के बकरे अपने कसाई को मालिक मानते हैं, उससे प्यार करते हैं जब वो उस बाड़े में जाता है, क्योंकि उसने रोज हाथ फेर का वैसे और बढ़िया ढंग से उनको ऊपर रोड राड़ के चारा डाल का वैसे अच्छे ढंग के तरागा बनवा रखे, तो वो उनको अपना सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीकी और प्यारा व्यक्ति मानते हैं। और वो नो देखने जाइयो क्या किलो का हो गया, नो हाथ ला के देखा करे और वो लाड कराया करे, उससे नो चट्या करे। हम इस काल को भगवान माने, इससे प्यार करना चाहते हैं, और यूं नो देखा ये कितने के कौन से नंबर आना है, और उससे के जो है ना मार मुर के और चलता कर दी से। तो जीव कहें भगवान तले, ये बोली आत्मा तुझे ही परमात्मा मानकर और खुश हो रही है। तपस्या पे भून के खावे जीव किए घने काल तने, ये काल निरंजन जब इन जीवों को दुखी करने लगा, कबीर साहब ने, सतपुरुष ने दया आगी। या तो ये सभी अपने अपने हिसाब से प्रसन्न हुए फिरे बेचारे, तो नकली सा परिवार बना दिया, नकली सा यहाँ पर मौज दिखा दी कार और कोठियां की, और फिर जब ये यहाँ से जाते हैं और वहां तपस्या के ऊपर जब ये तड़प रहे हैं, जब तक ये बेहोश नहीं होती तब तक बहुत बुरी तरह तड़पते हैं। बेहोश भी ये काफी दिन में जाकर होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में बहुत देर से बेहोश होता है। तब तक वो ऐसी चटक पटक करें जैसे खील बुनिया करें, न्यू उछल फेर पड़ जा, न्यू उछल फेर पड़ जा, और फिर वो कति बेहोश होकर गिर जाते हैं। तब वो पूर्ण रूप से उनका माल निकले से, जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर काल ने अपने ही मन माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वो जो गंदा व्यसन वहां पर वो गंदी वासना जो जमा की थी, और फिर उन्होंने तपस्या पर निकाले। तो वहां ये सारे किल की मारे, अन्यों कहे भगवान, वहां पर वो भी होती है जो आड़ा कति पक्के शब्द बने बैठे हैं, और दुनिया उनका नहीं देख देख के न्यू कैसे वैसे महात्मा तो हो ही नहीं सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी, चारों वेदों की ज्ञाता, रामायण महाभारत गीता जी को कंठस्थ याद कर रखा है, चारों वेदों के श्लोक कितत पूछ लो उन पे, और जो 3-3 वन आया करते गंगा के पानी में, दुनिया में बहकाया करते थे, कहते हुआ भी फिर वहीं पर तड़प रहे होते हैं। जो देवता मर जाते हैं, देवता 33 करोड़ सीट है, 33 करोड़ सीट है, जैसे एमपी की सीट हिंदुस्तान में 500 के करीब बतावे, ऐसे वहां 33 करोड़ देवताओं की ऐसे सीट है। जिसकी अवधि पूरी हो जाती है वो मर जाता है, देव शरीर छोड़ देता है, और वो भी फिर उस दिन तपस्या पर होता है। ब्रह्मा मर जाता है, ब्रह्मा की आत्मा भी उस दिन तपस्या पर होती है। तो वहां पर सभी देवता भी तड़प रहे होते हैं, और वहीं पर ये हमारे जैसे बड़ी बड़ी आत्मा जो भगवान मान कर पूजा किया करती थी, कोई आठम पूजा था, कोई छठ ने, कोई द्वादशी, कोई ग्यास ने, और कोई वेद पढ़ के कोई गीता जी में रीत रहा था, वो सारी की सारी भोड़ी आत्मा, और वहां एक बैठ देते हैं उस तपस्या पे, उनको भूला जा रहा था। जब वहां पर ये तड़प रही थी तो सतपुरुष परमात्मा कबीर भगवान अपनी लीला करते हैं, उनके दुखों को सुनकर। वालों कहे भगवान हमने बताइए, परमात्मा कोई सुनता हो तो, क्योंकि जिस भगवान की वो साधना कर रही थी वो तो मददगार होया कोई ना,
जिसको वो निराकार साकार ब्रह्मा विष्णु महेश माता मसाणी आठम छठ वो सारी फेल होगी वह तपस्या पे। जब ये रोता है सामूहिक ढंग से, हे भगवान कोई सह की मालिक, हे सर्वशक्तिमान कोई है हमें बचा दो, तो कहते हैं धर्मदास जब मैंने इन जीवों की पुकार सुनी तो भाई मैं वहां से जोग जीत का रूप बना के, कई जब भी आते हैं ना किसी रूप में आते बंदी छोड़, अपने रूप में नहीं आते, कभी कबीर साहब बनकर, कभी सहजदास बनकर और कभी जोग जीत बनकर, कभी ज्ञानी बनकर, और यहाँ आके अपना दूसरा रूप बना लेते हैं। उसके लोक में इन रूपों में होते हैं। तो फिर कहा कि भाई मेरे को भगवान सतपुरुष ने, धर्मदास को भी महाराज सीधा नहीं बताना चाहते, क्योंकि धर्मदास पर पूरा विश्वास होया नहीं था कि कबीर साहब भगवान हो सकते सतपुरुष, इसलिए थोड़ा सा फेर बदल करके कहते हैं कि मेरे को पूर्ण परमात्मा सतपुरुष ने इन जीवों को दुखी देखकर और इस काल के जाल को समझाने के लिए भेजा सवाई। अब स्वयं नहीं करे मैं ही परमात्मा हूं ना, तो मानना कोई ना हो, क्योंकि हमारी बुद्धि इस गलत ज्ञान में चकरा रखी है। तो कबीर साहब बोले भाई मैं बताऊं, मैं कबीर सतपुरुष न भेजा हूं, और फिर मैं जब आया ना उन जलते हुए जीवों के पास, तो मेरे आने से उनकी वह तपत वह जलन खत्म होगी, और टुकड़ी तो गर्म है पर उनका आंख नहीं लग रही, और ऐसी शीतल बैठे जैसे बिल्कुल शांत स्थान पर बैठे हो। तो फिर क्या हुआ कि मुझे देखकर मेरे वहां जाने से उनकी आग तो अग्नि तो निष्क्रिय होगी और जलन रही को ना, तो सारे के सारे होश में आ गए। पहले तड़प रहे थे, रुक के मार जैसे सिर में दर्द हो जा किसी का, और अच्छा जोर का हो जा, कितना प्यारा आदमी दोरा बैठा रहे, बोलन नदी ना करे, और जब वो दवाई बूटी करके और सिर का दर्द हल्का हो जा, फिर घंटों बतलावा बैठ कर प्यार थे। ऐसे ही जब तक वो परेशान थे वो नहीं बोल सकते थे, जब वो शांत होगी उनकी पीड़ा मिट गई, तो उस समय वो सारे सामने देख कर अनु बोले परमात्मा ये भगवान ने सोची ये भगवान होगा, बोले भगवान हे परमात्मा हम यहाँ किस कर्म के दंड को भोग रहे हैं। बंदी छोड़ के बोले ये बिना कर्म का दंड है तुम्हारा, जिसको तुम परमात्मा मान रहे थे, कोई निराकार कोई निरंकार और कोई बेचून और कोई ज्योत स्वरूपी कोई ब्रह्म, वो ही कसाई तुम्हें यहाँ पर भून कर खा रहा है, जिसे तुम काल जिसे भगवान कहते हो, वो काल भगवान है भाई। और देखो ये देवता भी यहीं पर तड़प रहे हैं, और देखो ये चारों वेदों के ज्ञाता भी, ये 68 तीर चक्कर काटनी भी यहाँ पर है, और ये माता तो कड़िए 10 तो पहले आ रही थी यहाँ पर। और बता दो ये ऋषि ये शत पुरुष वो सारे वहां पर रो और किलकी मारे। फिर ने बोले परमात्मा हम यहाँ क्यों फंसे हुए, उनको सारी कहानी सुनाई भी। काल निरंजन ने हमारे से तपस्या करके 21 ब्रह्मांड लिए थे, और फिर इसने 3 बार तपस्या की। तो एक बार सृष्टि रचने की सामग्री मांगी, दूसरा जीव मांगे, और तुम नादानो उस समय इस निरंजन के अंदर आसक्त हो गए। इसकी देख कर तपस्या तो एक पैर पर खड़ा होकर यो 70 युग एक 64 युग एक वह खड़ा था, और तुमने नो सोची थी इसके साथ आदमी धरती पर कोई ना, ईसा तो परमात्मा पाओ कोई ना, और तुम मेरे उस पूर्ण परमात्मा से
मेरे से तुम कट गए, जहां आशा ता बासा हुई, तुम्हारी आशा इसमें बन गई, तो वहां हम नहीं रख सकते ऐसे प्राणियों को। जैसे दूध पाट जाए तो फिर खराब हो सके, वो मिल नहीं सकता। तुम्हारा मन हमारे से दूर हो चुका था और वह गलती की सजा तुम भोग रहे हो। ये तुम्हें मीठा बोलकर धोखा देकर और यहाँ ले आया, किसी के गधी बना दी, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, और कोई मनुष्य बना रखे, कौन सा सुखी वहां पे। और ये तपस्या 1 लाख जीवों को रोज भून कर खाता, इसको श्राप लगा हुआ है। ने बोले भगवान है, और उसी को तुम परमात्मा मान रहे हो। और गीता के पढ़ने वाले भी वहां बैठे थे। गीता जी में स्वयं कहने लग रहा 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं सारों को खाने के लिए, सभी लोगों को खाने के लिए और ईब सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूं, मैं महाकाल हूं। उससे की तुम पूजा करो, गीता गीता कर दे, वो नहीं सूखता था रहा। स्वयं कह रहा मैं काल हूं, और 1000 उदास उस काल की। अरे देखिए तुम्हारे सामने आओगे, दिखाऊंगा तेरे भगवान तक को तुम्हें। और फिर अर्जुन देख रहा उसमें 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अन्यों का हे परमात्मा, हे भगवान, आपके मुंह मत ये देवताओं का टोला आने लग रहा, इसने भी खाओ आप तो, ऋषियों को भी, सिद्धों को भी, पर आपके ही गुणगान कर रहे हैं। बोला वही तो बात देता कई ना बख्शा किससे, ये देवता ये ऋषि है ना, ये इनके सेब संतरे मेवा मेवा से 18 के से काली मिर्च लाल मिर्च चटपटे मसाले तो नरे रंगे खा रहे। तो कोई दारू पी रहा है, कोई हुक्का पीवे, ये पूरा बेरा पटेगा। ये वासना अंदर सूक्ष्म शरीर पर जमा होती है और फिर ये बहुत बुरी तरह गर्म किया जाकर, अरे देख लो वो डंगा निकल रहा है तुम्हारे शरीरों में से, और ये नीचे जा रहा है सतंज की तरह टुकड़ी पड़ता है नीचे साइड में, और वहां इसका ऐसा बढ़िया पात्र रखा है ना ऑटोमेटिक। और फिर अल्लाह का मुंह तारे 1 लाख के खून न पीवे से हो, और इसमें तुम भगवान मान रहे, कोई निरंकार को फलाना कार। तो बोले भगवान हमने बचा लियो, नोला बताऊं भाई, तुम बचे बचाए थे ना मेरे पास, पर तमांडी पाके थे। ये हम एक नियम बन गया, हम वचनबद्ध होकर हम तुम्हें दे चुके हैं इनको। अब मेरा और इसका एक फैसला है कि ये कहता अपना ज्ञान देकर, अपना बनाकर, अपने में इतनी ही श्रद्धा बनाकर, जैसी मैं अपने में श्रद्धा बनाकर ले लाया हूं, आप ले जा सकते हो। अब हम इतनी महिमा आपको क्यों गाओ कबीर भगवान की, कि आपकी आस्था इन देवी देवता ते, ब्रह्मा विष्णु महेश ते, और माता और मसनिया तेरी नंदन हटके कतई, और इसमें जुड़ जा, अपने उसी पति से, उसी परमात्मा तुम्हारा फेर मेल हो जा, और इतनी अटूट श्रद्धा बन जा, इतना अटूट विश्वास बन जा जैसे पत्नी का अपने पति में उसे। अब जैसे पति और पत्नी एक ही सह परिवार में रह रहे होते हैं, उसमें देवर भी होते हैं, देवरानी भी होती हैं, जेठ और जेठानी भी, सास और ससुर भी, और साथ में ननंद भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं, उनसे भी प्यार बरोबर रहता है। देवर से पुत्र जैसा, जेठ से पिता के सम, ससुर और सास से पिता के सम, और छोटी ननंद के साथ बेटी के सम, बड़ी ननंद के साथ बहन के सम, ऐसा हमारा व्यवहार विचार रहता है। लेकिन जब हम भिन्न होंगे, लेकिन जो विशेष कनेक्शन हमारा अपने पति में जो होता है वो उनमें कभी नहीं हो सकता। जब हम भिन्न होंगे, न्यारे होंगे, उस समय देखना वो हमने एक अन्य के नहीं लगेंगे, अपने बच्चे, अपना ही पति और अपनी ही पत्नी, हम एकदम न्यारे हो जाएंगे। आज हम इन्हीं में रहेंगे, लेकिन हमारी आस्था, हमारा कनेक्शन ऐसे जुड़ जाएगा। जब हमारा इससे लगाव हो जाएगा ना कबीर भगवान से, फिर हम सुहागन आत्मा हो जाएंगे। अब जैसे लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो अपने घर भी आ जाती है, महीना 20 दिन खातिर,
लेकिन वह बाण भाइया में, माता पिता में ऐसे ढंग से रह रही है, बहुत प्यार से, और कति मीठे मीठी बोले, सारे काम बाजी बाजी आने, लेकिन उसके मन का कनेक्शन अपने पति में नो का नो जुड़ा रहे से। वो इंटरनल जो कनेक्शन हो गया वो वहां नहीं हो सकता। माँ बाप 100 बार कोशिश करने से भी अब नहीं हो सकता। अब जो उनसे जुड़ गया, ऐसे ही हमारा एक बार कबीर साहब से जो नो कनेक्शन जुड़ गया ना, फिर हमारे रहेंगे इस लोक में, फिर मार कौन खावा, फिर तो न्यू बाट देखांगे कद लेना और चाले, कद लेना हो यानी कब आओ उस समय हमारा यहाँ से जाने का, जब हमने उस आनंद का बेड़ा पिट जाएगा, उस परम पिता परमात्मा के गुणों की से ही हमें आनंद का पता लगेगा। और यहाँ पर कांटे से काटने लग रहा, किसी का कोई दुख है, किसी का कोई दुख है, और मिनटा में दूर करने लग रहा, वही परमात्मा सतपुरुष है। अब बीच में थोड़ा सा भगवान कबीर साहब की महिमा आपको सुनाता हूँ। भक्त आजाद आया है कि वहां से रोहतक से भैया, ये कुरक्षालय का नंबर ला दो, 2-4 गाज कुरक्षालय भगतियों का। अब मैं पहले आपको फोटो दिखाऊंगा, फोटो, और फोटो के बाद उनका साक्षात्कार भी कराऊंगा। किसी के नो पे ना हो जाकर फोटो नकली बना रहे हो, हमारा जीव वो दिखा देते वैसे ही। ये देखना भाई, ये है बहन भगतमती शीला पत्नी श्री जगबीर फौजी। अरे आगे एक बार शीला और ना आए तो आ रहा फोटो भगतमती। अरे आ जा बेबे, यहीं पर आ जा, आगे इन रस्सियों की परली तरफ ही खड़ी हो जाना। भगतमती शीला पत्नी भक्त जगबीर फौजी पुत्र श्री राम भज डाका, गांव करंठा रोहतक जिला। फोटो पूरा आ जाए पूरे पर्दे पे ऐसे। ठीक है, और ये बहन अब के नाम तेरा शीला, बोल कर बता। शीला बोलो। हाँ शीला जी, शीला नाम से। फिर कितने दिन तक तकलीफ थी भी, अपनी थोड़ी सी कहानी बता सके तो बता दे। मेरे तो 1 महीने से तो बहुत ज्यादा दर्द था। कितने दिन से थी? 1 महीने से तो बहुत ज्यादा दर्द था, ना तो उठ सकूं थी, ना बैठ सकूं थी, ना रात को लौट सकूं थी। अच्छा, तो दवाई दी? हाँ जी, दवाई, एक्सरे भी कराए, दवाई भी ली। अच्छा। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उनके अच्छे अच्छे एक्सरे, रंगीन भी एक्सरे कराए। रंगीन एक्सरे भी कराए, कोई राहत नहीं मिली? नहीं, कोई। मन तो सरकारी डॉक्टरों के पास तो गई ही नहीं थी, प्राइवेट के पास गई थी, मगर जल्दी से आराम हो जाए। मतलब एक 19-21 का भी आराम आपको नहीं था? नहीं। सिर में इतनी पीड़ा थी, बहुत ज्यादा। आशंका कर रही थी हो सकता ट्यूमर हो सकता है। डॉक्टर ने वो दिन बोल दी कि या तो कोई फोड़ा है सिर में, या कैंसर पास का है। या तो फोड़ा है या कैंसर है। हाँ जी। 1 महीने लगातार दिमाग में अंदर इतनी पीड़ा हो, इनको टक्कर मारे दोबारा के, और एक दिन के समस्या आई तेरे सामने, कुएं में पड़न चली। गुरुजी 4-10 दिन तो खाना खाए हो गए थे, बस इस तरह थी। एक मुंह जाड़ भी खोलो थी तो बहुत ज्यादा दर्द होता, जैसे बिजली कोई धोखे में करंट लाग जाए ना बिजली का, इस तरह तो मिनट में, सेकंड में दर्द होता था। इसलिए फिर मन सोचे मैं खाऊं तो जीना बच्चा। डॉक्टर भी देख लिए, सारे जाखेम भी देख लिए, चल कोई पड़ के पंडा छुट्टा है। परमात्मा घर ते दोनों बड़का ने लिया अराडायन के कुएं पे बैठ गई, अरे मार्जर में चिरखियारा का कुआ लग गई। अच्छा, उस पे बैठ गई,
के नहीं सोचो, कोई नहीं कहेगा भाई क्यों पड़ी कुएं में, कोई बुझे उसके तो सगया तो अपना कोई सही नहीं जिसके ऊपर वह कुएं में पड़े, कोई रोला करने वाला भी नहीं, कोई दुख देने वाला भी नहीं। आदमी से वो छुट्टी काट के चलिया गया था, उनने भी बहुत दिखाई पर नहीं बोले हो जाएगा आराम, मैं तो जाऊँ सू। फिर मैं उड़े बैठी बैठी रो मर नहीं सोचो कुएं में पढ़ू तो क्यों पढ़ू, किस वजह से पढ़ू, डर तो था शरीर में। फिर वो गुरु जी की आपने महिमा सुन बैठी बैठी ने ये सुनी शरीर पे चाहे कितना ही कष्ट आ जाए पर इंसान ने अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ शाबाश। तो रास्ते में कोई 10 जगह बैठ के मैं इधर आ गई आश्रम में, 10 जगह बैठ कर रास्ते में रिक्शा बनाई। मेरी लड़की थी 10-11 साल की, एक तरफ से उसने पकड़ रखी थी, एक तरफ से मेरा लड़का 8-9 साल का उसने पकड़ रखी थी। बंदी छोड़ जब मैं भगवान जी के साहब के यहाँ आई या दरबार में आई बेचारी, उस दिन इसकी देखा हालत कालदा पाट याद नहीं का। मैं आ जावे बस ले दे बस बेटी बैठ जाओ। और बताना चाहो कुछ? अब बिल्कुल ठीक है। फिर कैसे ठीक हुई? यहाँ से नाम दिया और श्याम ने जाते ने बोली मैंने सारा काम कराया। बोल सतगुरुदेव। तो मुझे नाम भी लिया था, नाम लेने के बाद मैंने 10 दिन कुछ भी नहीं खाया। प्रसाद पाने के बाद तो फिर मेरे भीतर में न्यू बेईमान आया कि भाई और हलवा दे दे तो मैं और भी खा लो। मतलब श्याम ने जाते ही सारा काम कराया, सिर का दर्द गायब ऐसे था ना उसी दिन। क्यों भाई? हाँ जी, उसी दिन कसी पे सारे ठान सामरे सारे बरसात हो रही थी। इनकी गए वो साइंस पर कहाँ गए वो रंगीन एक्सरे ट्यूमर और कैंसर। एक्सरे तो गुरुजी भी रख के हम आएंगे जब उन्हें दिखाऊं तो कि मैंने इतना पैसा नहीं ला दिया। छोड़ दे दे भाई आ जाओ। अच्छा ऐसे है ले लो वापस। सुन रहे थे बहन शीला के मुख से अपनी दुख कथा और कबीर भगवान की कृपा चुप कर दया करी। ये लड़की जब आई ना हमारे पास पड़वासी का सुबह का समय था पूर्णिमा को और लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और मैं कमरे में से जब ये किवाड़ तोड़ना चढ़ रहे थे बाथरूम के किवाड़ चढ़ा रखा था, उसमें बाथरूम से मैं निकला तो यह लड़की अपनी सास के साथ में और इस पोजीशन में 9 सर पकड़ रखा इसमें और इसकी सास ने नाम ले रखा और यह नो कहती मैं मान्या नहीं करती। मेरी सास ने कहती है तो माता मुता ना दो क्या अगर कुछ ना दे रहा इनमें मैंने नाम ले लिया तो बोले और के सारी के ऊपर छोड़ दो, ईब के ऊपर छोड़ दी बेबी ने पूछ के देखो बोले तो चूल्हे में घेर दो नठा गया सारी पूछ दे मेरी या बरान बाटी हो रही थी अरे बंदी छोड़ गई सर में सारे तो वह धोखा पूजी गई हट गई पर सुख देश तक ना हो गया। इस पोजीशन में या अरनो हाय मृगी मतलब एक सांस में 3 बार हो थी बेचारी। इसकी सांस कहने माया के महाराज के चरणा में गिर जाए तो या मतलब इसको इतना पीड़ा थी कि यह नो भी नहीं हो सके, न्यो की न्यो बैठ ही गई। इसका न्यू हाथ हटा के पाया का हाथ लान की हिम्मत नहीं थी छोरी की। मैं बोला भाई तुम जब आओ सो यहाँ पर जब कति मर लो सो और पहला तो घर सारे अंडी पाके रहे के ले रहा से तो पाखंडी से फलाना से लुट्टे से दुनिया ने नौकर से छोरिया पर पाद बुआ से या मेरी लड़की शीला मेरी लड़की के समान है और इस बेटी का जन्म बचा, इसका जीवन बचा, इसको सुख वर्जा अपने पिता समझ गए। इनकी मेरा कोई इच्छा नहीं लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ सकता। मेरे लिए इसे ये आदमी इसी औरत जिनमें अपने विकार हैं वो दूसरा विकार देखा करें पर इसे सुख में या अपने पिता समझ के पर श्रद्धा पूर्वक चरणाघात भी ला देती है। तब उन भगवान आत्माओं के जिनके अपने विचार कामिल हैं वो उसी दृष्टि से सोचते हैं। चोर न चोर दिखा करें और सा न सा दिखा करें। जिनके अंदर अपने विकार हैं वो दूसरे हमनों के न देखा करें क्योंकि उनमें वो देश तक गणे हैं जो वो सोच रहे हैं। और मेरे लिए तो ये मिट्टी है सारी और ये 2 प्रकार की माटी से। जैसे एक बार एक सांग देखने चले गए 2 जवान बालक तो सांग के अंदर लड़का जवान सा लड़का दाढ़ी मूंछ भी ना आई थी 12-13 साल का लड़की का रोल कर रहा
तो एक उसको देख चुका था कि ये लड़का है और लड़की के वस्त्र पहन रखे हैं। दूसरा न्योका ये लड़की बहुत सुंदर है, अच्छा गाना गाती है, बढ़िया नाच रही है। उन्होंने बोला लड़की को ना लड़का है, बड़ा पूछ बनना बेरा। तो जब वो न बोला तेरा भरम तोड़ूंगा, मेरे साथ साथ न चालिए, तो इनके जापरी रुके हुए। वो श्याम ने गया ने, वो लड़के ने जाकर अपने कपड़े तार दिए, कच्चे कच्चे में अपना बैठा था। तो उन्होंने बोला साचिया तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब वो सांग देखने गया, उसमें लड़की वाला भाव नहीं बना। अब हम ऊपर की कवर को देखा था, वो बनावटी था, लड़का ही लड़की वाले कपड़े पहन रहा था। ऐसे हम संत आत्म तत्व को देखते हैं, ऊपर के खोल में नहीं देखते। और जो ऊपर के खोलों में ही आ सकते हैं, उनमें आप विकार ढेर होते हैं। तो दूसरा इतने का मैं सोचा करूं जितने अच्छे वो उसमें मैं। अब मेरा कहने का भाव है कि ये लड़की, मैं बोला भाई फिर नाम देंगे, हमारे पास तो और कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं। कहता और डॉक्टरों को दिखाओ बेटी। ने बोली जी इसकी सास या तो बोल ही नहीं सके थी, ये तो बोल ही नहीं सके थी। हाय मरगी तो स्वाद, दूसरा शब्द इसके मुंह से नहीं छोरी का निकला था। इसकी सास ने बोली जी 1 महीना हो गया, इसने नाक में दम हो रहा था बेचारी के, और पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। डॉक्टर जितने दिखा सके थे, बोले महंगे से महंगी दवाई और इंजेक्शन लगा दी, इसका कोई आराम नहीं। तो मैं बोला वे, फिर उसने बताया कि अब मैं नाम ले रही सो। एक इसकी लड़की ले रही थी 10-11 साल की, साल भर तक दोनों दादी पोतियां ली थी। करिया धमकाया करती उन्हें, आकाशर में ना चली जाइए भर दूंगी। तारीफ देख लेने का महाराज जी ना लगता आश्रम में ना, जब बेबी स्वयं ने कहा है हमारा मन नहीं लगता, एक चक्कर ना लाना, महाराज जी के दर्शन नहीं कर ले। तो वहां भी नाम ले लिए, तो सत्संग के बाद नाम दूंगा, ये बंदी छोड़ जाना है। इसने वह 2-2.5 घंटे के ऊपर काटे होंगे बेबे ने, सुनो है। अच्छा फिर नाम दिया ने, बोली शाम ने जाते ही मैंने सारा काम करा, मेरा कोई तकलीफ नहीं। कसी लेकर बैसा के ठाण भी ठीक करे, बहुत सतगुरुदेव। ये हमारे कबीर भगवान से भाई, जिसने स्वामी जी ने कहा बड़ी बूझ सा थान पट सा किए जाने था। और वो तो जो है ना संस्कृत तो जाने नहीं था, और उसको बिना वो क्या जाना फिर भक्ति को, शास्त्रों के ज्ञान बिना भक्ति हो क्यों करे। तरह का जो भैया एक समय की बात है, एक तोतादर नाम का एक स्थान है, तोतादर। और वहां पर विद्वान पंडितों का, विद्वान पुरुषों का, जो संस्कृत के प्राकांड ज्ञाता और बहुत अच्छे जानकार, उनका एक सम्मेलन हुआ। तोतादिर में एक सम्मेलन हुआ। उसमें कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे और चारों वेदों की ज्ञाता थी, प्राकांड विद्वान थी। उन विद्वान संस्कृत के ज्ञाताओं ने, वेदों के मंत्रों के जानने वालों ने रामानंद जी को भी न्योता देना था, क्यों वो वेल नोन महात्मा थे, ऋषि थे, बड़े, उनके हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बोलबाला था। उनको भी निमंत्रण दिया कि आप भी आइयो, अपने शिष्यों को भी लाइयो। उनको ये भी मालूम था कि रामानंद बाहर जाते हैं तो कबीर साहब को साथ जरूर ले जाते हैं। कबीर साहब का ये भी मालूम था ये नीच जुलाहे का बच्चा है। ओए होए, भगवान को तो नीच कहा हमने बिना बेरे में। कौड़ी को तो लाल कहा, लाल को कौड़ी कहा, लाल को कौड़ी। तो वहां पहुंच गए तो उन्होंने स्कीम बना ली कि ऐसी स्कीम बनाएंगे, ऐसा नियम बनाएंगे कि कबीर हमारे साथ ना बैठ कर भोजन खावा, कभी हमने भ्रष्ट कर दे। और तो छोटी जाति का हम पंडितों का, विद्वानों की कभी माटी पलीत ना हो जा। उन्होंने क्या किया, 2 लंगर लगा दिए, 2 खाने के 2 हिस्से बना दिए। एक में तो
वो महापुरुष साहब है जो चारों वेदों के न्यारे न्यारे एक एक श्लोक सुना दे और संस्कृत में, और फिर उनका हिंदी संस्कृत में श्लोक सुना दे बस। तो वो यहाँ जाए, जो नहीं सुना सकता वो उधर चला जाए। बोलो सोचिए, कबीर तो अनपढ़ है और वो सुना नहीं सकता, टंटा कट गया। अब सभी महापुरुष आ रहे हैं, उन बेरा था 4 मंत्र सुनाने, पहले बोलो लाग जा संस्कृत में कट 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 कट, उनको तो कहते चलो चलो, ये आ गया कबीर साहब का नंबर। वो बोला 4 वेदों के 4 मंत्र सुनाओ। कबीर साहब ने एक जोटा बुला लिया, उड़े तरह था कि जो लाइए वह जोटा राम एक बोरे नहीं। इन विद्वानों ने उनकी कमर पर हाथ धर दिया, बंदी छोड़ने कबीर साहब ने बोला बेटा 4 वेदों के, चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना दे, और उच्चार को अनुवाद भी कर दिए, कदे इनका पेटा ना भरे। 4 वेदों के एक एक मंत्र शुद्ध भाषा में संस्कृत में उस जोटे ने सुना दिए। अनु बोला जा बेटा इनके खा ले रोटी, मैं तो उड़े खाऊंगा जो हमारी खातिर बने। बोल सतगुरु दे, सारे हाथ जोड़े पांव पकड़े, तीसरे तो रहने दो ना, रोटी भी यूं खाओगा तारी पंगत में बैठ के। नादानो भगवान को भगवान ही समझे। ये देखिएगा चित्र, ये आज का नहीं बनाया हुआ मैंने, सटू मन ने अपनी घर के बना दियो। ये तो उसी समय के बंदी छुटकी लीलाएं हैं। ये जोटा देखो पहला था के सुथी जड़ बोलता दी कला वीर जीव काट गए। और जब इसने जोटा बुला दिया संस्कृत है, और महर्षि ने को के जाने था है? अब देख लो उस महर्षि का ज्ञान कितना काम मिले, सत्यार्थ प्रकाश से झूठार्थ प्रकाश से। जो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो होया पड़ा से। अब ये बातें जब हम सुनेंगे समझेंगे, देखो कोई भी ज्ञान है, किसी महापुरुष की जानकारी उन्हीं के चरित्र से होती है। उनकी लीलाएं लिखी गई थी और ये कबीर साहब के समय से ही चलती है। तो कोई साल गणे दिन भी ना हुए थे, 480 साल हुए कबीर साहब न गए ने, 480 साल। ये आप हिसाब ला लो, गला लंबा चौड़ी बात कोई ना। ये तो वो भी आदमी बताते आ जाया करे, अरे न्यू हुआ था, अरे न्यू हुआ था, वो सच्चाई आज तक विद्यमान है। अब हम आपको दर्शना के दर्शन कराएंगे। उठिए बेग भाई, सह के दर्शन आ जाए। दे बाबी पहले जयदेव भी आ रहा क्या? अच्छा नहीं आए, ड्यूटी पे जा रहे हैं। बेबे का ले हुआ फोटो जमा रही थी। ये बहन दर्शना पत्नी श्री जयदेव पुत्र श्री जयराम। दोनों से बात की बंद कर दिया ना, कर दी ना, कर दिया ना ऑफ में दो कैसेट You done got it, I think. Then do around now. Google Das. Yes. अब करना सुनो। ये बहन भगतमती दर्शना पत्नी श्री जयदेव पुत्र श्री जयराम और गांव करौठा। यहीं पर ये 10 किला पर गांव से कोई ने सोचा बाहर तो बुला रखे होंगे एजेंट बताओ हमारे भक्ता न तुम्हारे जो कहीं किराए पर लावे हैं न पैसे दे दे हैं। और ये बुलाइए, ये उनकी ओर बोलने जा सारी। अब देख लो ये गांव में कितने एजेंट होंगे हमारे फिर, क्योंकि जो भगवान की परिभाषा से परिचित नहीं है जो लोग,
क्योंकि उन बेचारों को ये राहत मिली नहीं, और कभी पुराने समय में मिली होगी तो वो आज यकीन नहीं। तू बतावे कि कितने दिन तक बीमार थी तू? 1 साल तक, 2 साल तक? जनवरी के दिन ज्यादा थी। जनवरी? हाँ जी 10 जनवरी तक बीमार ज्यादा थी। जिससे रोना तो बुखार आया था, फिर जी मैं तब दबा रहती चली जी, मेरा तो घर भी छूट गया था जी। मैं कितना बड़ा कितना आज जी घर भी बंद हो गया था जी। मैं तुम्हारा घर आज भाई आ रहा जी, मैं मेरी बुआ का बंदी छोड़ जी। मेरे कैसी मुसीबत किस्सा बनी है ना कि समाई हो बंदी छोड़। जब मैंने बताया है कि मैं इतनी बीमार थी कि बालक की तरह कीता है, भैंस भी अपने घर भेज दी थी, पशु भी। इतनी दुखी थी मैं। और अरु भगत जी पिया करता है गाड़ी दारू रोज की। आदमी छोटा दारू बड़ी बोतल पिया करता है। और फिर इन गढ़ता के ने बोला जाडा के माँ मारे सारे खोज का सोट रजाई बड़का की मेरी और गेर का तार ऊपर बैठ गया। मैं बोला कि अपने घर पे लाई थी ना, अब शराब पी रहा था बेचारा, कौन सा आप तो कर रहा था, और ऊपर से इसकी याद बीमारी, इतनी तकलीफ। जनवरी से किसने हमारे से मेरे ख्याल मई में जुलाई में नाम लिया, उस समय तक यह खाट में पड़ी थी। और वैसे भी काफी दिन से तकलीफ थी इसके, बहुत दिनों से, पर ईब तयाकती लाचार वाली थी। तो यहाँ पर ये नाम लेकर गई, उसके बाद कति स्वस्थ होगी, फिर पाठ करा लिया, बंदी छोड़कर न बेड़ा पार कर दिया। ये भी अब रोटे डोगर से नहीं, उस दिन साइकिल पर बैठा कर लाए थे इसको। और सतगुरु दे जी मेरे तो उठा ना जाता, उठा भी नहीं जाता जी। मतलब डॉक्टर 30,000 रुपया लग लिया जी। 30,000 तो डॉक्टर गला दिया था बेचारी। और जी सियाना सप्टेम्बर जी सब तुम देख लिया बरस जी। हम तो आखिर में आया आप दो यहाँ के सुख हुआ। अब ठीक है बेबे तो? हाँ जी ठीक। बर सतगुरु देव की। ये हमारे कबीर भगवान से भाई जनो करो तो गोली पूछा था, ठीक से भाई कहने वाले कुछ भी कह दो, गरीब ने, हमारे भगवान गरीब है, हम भी गरीब है, कोई कुछ कह सकता है, बस में बैठ जा। अब ये इसलिए बता रहे हैं भाई हमें, हो सके किसी की चौंध टूट जा, काल तो छूट जा, को भगवान आत्मा। और ये माता मसानिया पांडा छूटा है। इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे। कांतारी है तो रोक सकते हैं। इसने भी ट्रक में घेर के सांप ले गए थे हमारे दौरा। करी होता है बताइए अपना। अरे खड़ी हो जा, मैं फिर लेना पड़ेगा, छोड़ी गया फिर बिगड़ाया खेल तेरा। पहले ये ले यहाँ से, ऐसे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऑन है, ऑन कर लो। ये आपके सामने बहन कांता कीना है उनके पिताजी का धर्मवीर। और ये जनता कॉलोनी रोहतक के रहने वाले हैं। जनता कॉलोनी गौशाला के पीछे रोहतक में ये रहते हैं। तेरा क्या तकलीफ थी वे तू बता दे, क्यों करो ही दुखी तकलीफ तुझे? आप बता दो गुरु जी। मैं बता दूं? हाँ जी। अच्छा, अब मैं बता दूं तो आजा छोड़ दे। तो ये बहन उड़न कर ले भाई, मैं बता दूंगा। करें यार, ये इस बहन का चित्र है।
हम चित्र भी ले लेते हैं, साथ में आवश्यक होता है तो ऐसे कहीं पर कोई आ जाती है बहन कुदरती जो आ रही है, हम उन्हीं को देख कर शकल से उन्हीं को उठा रहे हैं। नो नहीं सोचियो को एजेंट बना के ला रखे हैं कई भाई, क्योंकि ये काल आगे तक गलत बोलने जाएगा, गलत विचार देता रहेगा। एक भगत जी ने बोला जी बनना अपने दफ्तर में जिक्र कर दिया इस इन बातों का, तेने बोला मेरे सर हो गए, या तो सुनी को ना बोला वो तो दूत अपने एजेंट रखे हैं और उन्हें पैसे दे महीने के, हो गया भाई। ये बहन इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।